हेलो और स्वागत है इस शानदार मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। आज हम कैपकट के पूरे एडिटिंग वर्कफ्लो का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये मास्टर क्लास उन सभी नए और उभरते हुए एडिटर्स के लिए है जो साधारण फुटेज को एकदम सिनेमैटिक वीडियो में बदलना चाहते हैं, और वो भी बिना किसी जटिलता के। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर आज के डिजिटल मार्केट में वीडियो एडिटिंग की इतनी भारी डिमांड क्यों है। खैर, इसका जवाब बहुत ही सीधा है। आज हर क्रिएटर और ब्रांड को प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट चाहिए होता है, और कैपकट जैसा टूल इस मुश्किल काम को बहुत ही सुलभ बना देता है। इसके जरिए रॉ फुटेज को प्रोफेशनल लुक देना अब किसी बड़े स्टूडियो का मोहताज नहीं रहा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 49 करोड़। जी हाँ, आज कैपकट के 490 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। ये अपने आप में इस टूल की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये लगातार अपडेट होता रहता है, जिससे क्रिएटर्स को हाई रिटेंशन वीडियो बनाने के लिए हमेशा नए और बेहतरीन फीचर्स मिलते रहते हैं। अब इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम साफ है। सबसे पहले हम कैपकट के यूजर इंटरफेस और सेटअप को समझेंगे, फिर टाइमलाइन और बेसिक कट्स पर बात करेंगे। उसके बाद बारी आएगी ऑडियो और टेक्स्ट मैजिक की, फिर इफेक्ट्स और की फ्रेम एनिमेशन का जादू देखेंगे, और आखिर में एक्सपोर्टिंग और फ्रीलांसिंग के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कैपकट यूजर इंटरफेस और सेटअप। टाइमलाइन, सच कहा जाए तो ये किसी भी वीडियो एडिटर का दिल होती है। ये वो मुख्य वर्कस्पेस है जहां टाइम स्टैम्प्स होते हैं। इसी मीडिया बार का इस्तेमाल करके कोई भी एडिटर स्टॉक फुटेज, एआई इमेजेस और टेक्स्ट को बस खींचकर या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से व्यवस्थित कर सकता है। एडिटिंग की सारी कहानी यहीं रची जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, टाइमलाइन और बेसिक कट्स। ये किसी भी एडिटिंग प्रोसेस की सबसे मजबूत नींव है। एक प्रोफेशनल एडिटर का वर्कफ्लो बिल्कुल इसी क्रम में चलता है। सबसे पहले मीडिया को लाइब्रेरी में इंपोर्ट किया जाता है, फिर स्प्लिट टूल का उपयोग करके टाइमलाइन पर कट्स लगाए जाते हैं। जो हिस्से नहीं चाहिए उन्हें बस डिलीट कर दिया जाता है, और यहाँ मैग्नेट टूल एक असली गेम चेंजर साबित होता है। इसे चालू करते ही क्लिप्स आपस में एकदम चिपक जाती हैं, जिससे बीच में कोई खाली गैप नहीं बचता। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑडियो और टेक्स्ट मैजिक। यहीं से वीडियो में असली जान आनी शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो में अक्सर कितना बैकग्राउंड नॉइज और गूंज होती है, लेकिन कैपकट के एआई ऑडियो फीचर्स किसी जादू से कम नहीं हैं। बस कुछ क्लिक्स और वोकल आइसोलेशन के जरिए सारा शोर एकदम गायब। आवाज बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे किसी महंगे स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई हो। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। सोशल मीडिया पर दर्शकों को रोक कर रखने के लिए कैप्शंस बहुत जरूरी हैं। कमाल की बात यह है कि कैपकट 100 से भी ज्यादा भाषाओं में ऑटो कैप्शंस जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें शानदार डायनामिक टेक्स्ट टेम्पलेट्स भी हैं। और हाँ, YouTube SEO के लिए इसे सीधे SRT फाइल के रूप में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। टेक्स्ट ट्रैकिंग टूल तो और भी मजेदार है, जो हाथ के इशारों के साथ साथ टेक्स्ट को भी मूव करता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, जो एडिटिंग का सबसे क्रिएटिव हिस्सा है, इफेक्ट्स और की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। मान लीजिए पॉइंट ए पर कोई तस्वीर छोटी है और लेफ्ट साइड में है, वहां पहला की फ्रेम लगेगा। फिर पॉइंट बी पर जाकर तस्वीर को बड़ा करके राइट साइड में कर दिया जाता है। बस अब कैपकट अपने आप उस तस्वीर में जूम और एकदम स्मूथ मोशन पैदा कर देगा। है ना कमाल? क्रोमा की के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये टूल वीडियो से 100% ग्रीन या ब्लू स्क्रीन को एकदम साफ हटा देता है। और अगर ग्रीन स्क्रीन न भी हो तो भी चिंता की बात नहीं, ऑटो कटआउट फीचर बेहतरीन काम करता है। हालांकि सबसे ज्यादा क्रिस्प और प्रोफेशनल लुक हमेशा ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा की के कॉम्बिनेशन से ही मिलता है। ऑडियंस को वीडियो से बांधे रखने के लिए कुछ खास ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिरर टूल से बार बार कैमरा एंगल बदलना या बोरिंग कट की जगह ग्लिच ट्रांजिशन लगाना। अहम शब्दों को एनिमेटेड टेक्स्ट से हाईलाइट करना भी बहुत काम आता है। और हाँ, पॉप्स, क्लिक्स या वूश जैसे साउंड इफेक्ट्स ये वीडियो को एकदम सिनेमैटिक फील देते हैं और उसे जरा भी बोरिंग नहीं होने देते। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, एक्सपोर्टिंग और फ्रीलांसिंग। वीडियो को एक्सपोर्ट करते समय सही सेटिंग्स चुनना बेहद जरूरी है। YouTube लॉन्ग फॉर्म के लिए 16:9, 16:9 और Instagram या TikTok रील्स के लिए 9:16, 9:16 एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल होता है।
फ्रेम रेट की बात करें तो 30 FPS को स्टैंडर्ड माना जाता है। 60 FPS ज़्यादा स्मूथ तो होता है, लेकिन एक्सपोर्ट के वक्त ये कमज़ोर कंप्यूटर सिस्टम्स को काफ़ी धीमा कर सकता है। एडिटिंग स्किल्स सीख ली, अब क्लाइंट्स कैसे लाए? इसका एक स्मार्ट तरीका है। पहले एक बढ़िया सैम्पल पोर्टफोलियो बनाएं, फिर फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वीडियो एडिटिंग सर्च करें और सेलर प्रोफाइल्स पर बायर्स के हालिया रिव्यूज़ पढ़ें। उन क्लाइंट्स के नाम कॉपी करके उन्हें लिंक्डइन पर ढूंढें और सीधे मैसेज करें। ये भीड़ से हटकर काम हासिल करने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। तो क्या एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग करियर की शुरुआत आज से ही की जा सकती है? बिल्कुल। कैपकट के इन शानदार टूल्स और इस प्रोफेशनल वर्कफ्लो को समझ लेने के बाद अब बस प्रैक्टिस शुरू करने और एक्शन लेने की देर है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी भविष्य के सभी एडिटिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगी।